सर हो गया वापस कनेक्ट। सर आपकी आवाज नहीं आती लेकिन। हम बोले कहाँ? हम चाह ही रहे थे कि आप कुछ तो बोलो, पता तो लगे। सही है। ये तो नॉर्मल हो गया हमारा जूम, अब मजा नहीं आ रही है इसमें इंटरप्शन। एक बार से थोड़ा सा टूट जाता है ना तो लगता है अजीब सा। अभी फ्लो होता है ना हाँ, तो लेकिन अब वो होता है जूम ना का तो जो आप सिस्टम है चीजें इधर उधर की सारी बताते हो, मजा सा आ हाँ जाता वो हाँ ये चीज़ है, जैसे मैं फ्लो में रहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ फिर, और फिर उसके बाद फिर मेरा दिमाग से थोड़ा आउट हो जाता है चीज़ें, है ना। क्योंकि किताब रख के पढ़ाता थोड़ी ना हूँ मैं, जो दिमाग में है वही बताता रहता हूँ। फोल्डर पे फोल्डर खुलते जाते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। सर स्क्रीन पूरी चले गई या है, जो इतनी मेहनत से ड्राइंग की थी? सब है। है। हम्म, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, पता नहीं क्या बता रहा था मैं। वही प्रेरी सर घास बूम। इंडस्ट्री के बारे में आ रहा है सर, सर अमेरिका की, हाँ, इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अमेरिका की इंडस्ट्री के बारे में सर। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री कैसे बूम करती है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ना। ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया ये आपका रॉकीज की जो 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 जरूरी चीज़ें थी। ठीक है। सर यहाँ पे कौन सी इंटरक्लाइमेटिक मिट्टी इन्फ्लुएंस। पाई जाती है सर? हम्म कौन सी मिट्टी पाई यहाँ जाती है? पर यहाँ पर पाई जाती है जो पर्वतों से लाई गई काट करके हवा के द्वारा डिपॉजिट होती है नदियों द्वारा, मतलब कि लोइस प्लस एलुवियल सॉइल। और इधर इसके वेस्टर्न स्लोप पर पाई जाती है मरुस्थलीय, सेमी एरिड। ठीक है, अर्ध मरुस्थलीय, ग्रेट बेसिन वाला जो रीजन है उधर, इस कारण से घास छोटी पाई जाती है। जिधर जब जैसे जैसे वेस्ट की ओर बढ़ती है फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, हडसन की खाड़ी है ऊपर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसी कैसी इंडस्ट्रीज क्या चीज़ें यहाँ पर बूस्ट करती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे अगला। ये जो है आपका रॉकीज। ठीक है, नो सॉरी, कैस्केड। कैस्केड सेम प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इधर ऊपर ग्रेट बेसिन, फिर उसके नीचे इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, सेमी एरिड मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन, ठीक है, सेमी एरिड मरुस्थल है। उसके नीचे कोलोरेडो पठार, कोलोरेडो का पठार है, पीडमॉन्ट प्लेटू है। कोलोरेडो पठार पढ़ाएंगे तो ये भी पढ़ाएंगे। और इन दोनों के बीच में पठार है कोलंबियन प्लेट्यू, यूपीपीसीएस 2018 प्री का प्रश्न। कोलंबिया का पठार है ये जो है कोलंबियन प्लेट्यू लाइज बिटवीन द रॉकी एंड कैस्केड माउंटेन, रॉकी एंड कैस्केड माउंटेन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, वोल्केनिक फीचर से बना हुआ है ये, लेकिन ये इंटरमोंटेन प्लेट्यू भी
है, दो पर्वतों के बीच पाया जाने वाला पठार है, लेकिन इसके ऊपर दोनों पर्वतों से जो ज्वालामुखी अपरदन हो रहा है आ करके इसके ऊपर डिपॉजिट भी हुआ है। और इसका दूसरा नाम स्नेक पठार भी है। क्यों? यहाँ सांप नहीं पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर एक नदी का नाम है स्नेक, जो कि कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, और ये दोनों नदियां आकर के इस पठार पर मिलती हैं। इस कारण से इसे कोलंबिया का पठार तथा स्नेक पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कैस्केड भी इसी जानदे फूका प्लेट के टकराने से इसका भी उद्भव यहाँ पर हुआ है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है माउंट रेनियर। ठीक है। और दूसरा है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है Mount Rainier and Mount Shasta. These are first and the second highest peak of the North America continent, and the formation of Cascade Range is because of the collision of the John de Fuca Pacific Plate and North American Plate. ठीक है। और जब एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो जो वलित पर्वत बनते हैं, कैस्केड फोल्डेड माउंटेन टाइप का है, उसमें वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। माउंट एल्बर्ट इज आल्सो ए डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है। अगला, यहाँ पर इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक में कुछ डिस्कस हुआ था। ये कौन सी प्लेट है भाई जो चली जा रही है? ऐसे रगड़ खाते हुए ऊपर जा रही है। नजका प्लेट सर। हाँ? नजका प्लेट, नजका। यहाँ कहाँ नजका आ नजका जाएगी? प्लेट सर। गलत है। प्लेट सर, कैलिफोर्निया। सॉरी सर, वो दक्षिण अमेरिका में है सर। ये कैलिफोर्निया प्लेट है ना कोलंबियन वाली हो सकती है सर ये कैलिफोर्निया। जी सर। कैलिफोर्निया प्लेट है, और ये प्लेट जो है ऊपर को रगड़ खाते हुए जा रही है, तो नीचे वाला पार्ट धंस गया। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था, परसों वाली, सॉरी, इसके पीछे जो क्लास हुई थी, तो उसमें क्या था, वो धंस गया था नीचे, है ना। क्यों? उसका पार्ट भारी था, तो उस गैप में आकर के पैसिफिक ओशन का पानी भर गया, यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया क्रिएट हो गया। तो हमने बताया था कि यहाँ पर फाल्ट माउंटेन भी बनते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और बता दें, इधर सदन वाले पार्ट को रॉकी के एक विशेष नाम से जाना जाता है, क्योंकि डिटैच्ड है, पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, कटा फटा इधर उधर एक ग्रुप है ना। सदन वाले पार्ट को तियरा दिल फ्यूएगा कहते हैं। ठीक है, हालांकि पूछा तो नहीं गया है। क्या कहते हैं, एक बार रिपीट कीजिए। नहीं, सॉरी, ये तियरा दिल फ्यूएगा उसमें है, एंडीज को कहते हैं, वो कार्डिलेरा है ना, इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, वो इंडीज माउंटेन कहते हैं, ये ऐसे ही है। अभी आएगा, इंडीज का नंबर आएगा। तो यहाँ पर फाल्ट ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। जब ऐसा होता है तो भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। फाल्ट माउंटेन बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है कैलिफोर्निया में? सियरा नेवादा, जिसकी हाईएस्ट पीक है। तो टाइप क्या हो गया उसका? टाइप हो गया फोल्डेड माउंट व्हिटनी।
ठीक है, ये कनेक्ट है, इसके फूट हिल पर एक घास भूमि पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो घास भूमि, जिसे कहते हैं चप्पारल घास भूमि। ये भी पूछा है कहाँ पर पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। चप्पारल घास भूमि ये सेमी एरिड ग्रास लैंड है। दिस ग्रास लैंड कनेक्ट माउंटेनियस रीजन थ्रू द डेजर्ट रीजन ऑफ द कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय क्षेत्र को कनेक्ट करती है। बहुत ही खूबसूरत सी घास भूमि है, बहुत यूनिक सी बायोडायवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है चप्पारल में। कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और प्रजातियां यहाँ पर ये कौन सी प्रजातियां, जो घास होती है उनमें फूल खिलते हैं और बहुत ही विशेष विशेष प्रकार के फूल खिलते हैं, और उनका फीचर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी जो हैं, जीवन जीने की जो तरीके हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं बाकी जगहों से। ठीक है, फूलों का मतलब कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन है कैलिफोर्निया। ठीक है, जो कट फ्लावर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन है कैलिफोर्निया। फूलों की घाटी है, समझ लो, ये बहुत बड़ी सी। ठीक है, और यूनिक जैसे कि यहाँ पर कोबरा लिली पाई जाती है ना, कोबरा लिली ऐसे सांप जैसी होती है। ये कीट भक्षी पादप है। जब कोई कीट इसकी तरफ आता है तो उसको एक बढ़िया सी स्मेल आती है, मतलब कि बेहोश होने लगता है, एक तरह से नशा पैदा करता है, और उस नशे में जाकर के उसको लगता है कि यहाँ दारू बट रही है। कीड़ा आता है और उसके बाद वहां पर सूंघता है, अरे वाह बड़ी मजा आई, और फिर क्या होता है, वो और ज्यादा करीब आता है, और ज्यादा नशे में, और फिर इसी के अंदर गिर जाता है। जैसे लोग पी करके नाली में नहीं गिर जाते हैं, तो वैसे ही इसमें ये नाली में नहीं गिरता है, इसकी टंकी में गिरता है ना, और उसके बाद उसी में ये पचा लिया जाता है, खा लिया जाता है। मतलब पौधा होता है जो कीड़े को खा जाता है। ठीक है, कोबरा लिली कहते हैं इसे। और अपने इंडिया में मेघालय में जो इसकी स्पीशीज पाई जाती है, जो केवल अपने यहाँ पाई जाती है, उसे कहते हैं नेपेंथीस खसियाना। घटपर्णी पादप है नेपेंथीस। वो तो अपना मुंह बंद कर लेता, पहले खोल के रखता है, जब कोई उसमें अंदर गिर जाता है, घड़े में, मटके में, ऐसे होता है उसका मटका। कीड़ा आया, इसमें बैठा, इसमें बढ़िया रसीला द्रव्य है, सड़क के नीचे गिर गया, ढक्कन बंद, अब वो उस कीड़े को खा जाएगा। पौधा है जो कीड़े को खाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, मेनली बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। ये भी पूछा गया है। मुख्य तौर पर जो पौधे हैं वो मांसाहारी किस पोषक तत्व की कमी से बनते हैं? देन द राइट आंसर इज नाइट्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एलेलोपैथी करने वाले भी पौधे पाए जाते हैं, जो ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे कि वहाँ की दूसरी घासें खत्म हो जाती हैं, है ना। ये सब भी चीजें इसमें होती हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर पूरा मोजावे का मरुस्थल भी है। इस साइड में, वेस्ट साइड में थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, मैंने उसको मोटा बना दिया है, बस यही फर्क है ना। मोजावे का मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अभी इसके कारण को भी हम लोग समझेंगे, वो क्यों है
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी झील, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में? भ्रंश घाटी झील भी है वो एक तरह की, क्योंकि बगल में भ्रंशन हुआ ही है और उसमें पानी भर जाता है ना। और मोजावे मरुस्थल में सबसे पहला सोलर पैनल भी लगा था, ठीक है, यहाँ का। कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका, जिसे डेड सी ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर पाई जाती है मोजावे के मरुस्थल में। आर्टेसियन वेल्स भी पाए जाते हैं, आर्टेसियन का कुआं, ठीक है, आर्टेसियन का कुआं। यहाँ पर एक और इस विशेष प्रजाति पाई जाती है फूल वाले पौधे की, ऑफरिस, जो कि अपने पॉलिनेशन के लिए सेक्सुअल जिसे कहा जाता है, और ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र पादप वेजिटेशन है, पादप प्रजाति है, ठीक है। सेक्सुअल डिसिपेशन जिसे कहते हैं कामुक छल, ठीक है। ऑफरिस फ्लावर, जो कि ऑफरिस बी, ऑफरिस नाम की मधुमक्खी के साथ ऐसा ये व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आर्टेसियन वेल क्या है? पाताल तोड़ कुएं, नीचे से ऊपर क्रैक पड़ जाता है मरुस्थल में, नीचे से पानी ऊपर को उठता है हाई प्रेशर के कारण नीचे से, और ऊपर आ जाता है तो जगह जमीन फट जाती, वहां से पानी निकलने लगता है, तो जगह जगह ऊजेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिन्हें कहते हैं आर्टेसियन वेल, आर्टेसियन का कुआं। और इस कारण से इस मरुस्थल में भी, इतना ड्राई मरुस्थल है तब भी जनजीवन संभव हो पाया है, लोग यहाँ पर रहते, ठीक है। अब बात आती है, दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, है ना। पहली बात यहाँ पर होती है कि ऊपर तो देखा जाए तो ठंडा वाला क्षेत्र है, हाई लैटिट्यूड है, तो चिनूक जो है गर्म कैसे थी, है ना। और दूसरा बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि नीचे लो लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर मरुस्थल कैसे हो गया, है ना। मरुस्थल यहाँ पर कैसे बना? और ये कोस्टल डेजर्ट है, तटीय मरुस्थल है मोजावे। उसका कारण है कैलिफोर्निया की को ठंडी महासागरीय धारा, कैलिफोर्निया करंट होती ठंडी, है ना, और वो इधर चलती है तो ठंडी महासागरीय धाराएं, ये मेंस में पूछा गया है, ठंडी महासागरीय धाराएं जब जो है मतलब कि किसी तट से लग करके चलती हैं, तो वहां पर मरुस्थल का विकास करती हैं, क्योंकि ठंडी महासागरीय धाराओं के ऊपर नमी की नितांत कमी पाई जाएगी, और नमी की कमी के कारण, है ना, ठंडा है तो वहां पर इवेपोरेशन हो नहीं रहा है, हाई प्रेशर प्रेवेल करेगा, वहां पर इवेपोरेशन वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा है, जो हवाएं बह रही हैं ऑफशोर बह रही हैं। ये थोड़ा भारी बात है, ये आगे आपको समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्लाइमेटोलॉजी में, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना समझिए, आगे मैं इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा, अभी बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है वहां पर, कन्वेयर पेटी का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर इतना समझो, ठंडा पानी जा रहा है ना, तो वहां पर नमी की नितांत कमी, और वहां पर बनेगा मरुस्थल। और यहाँ पर
गर्म महासागरीय धारा चल रही, अलास्का करंट, गरम गरम, और इस कारण से यहाँ की हवा होगी गरम, और फ्रंट के कारण पैदा होती है यह हवा। इधर गरम, उधर से ठंडी आ रही है, तो हवा तेजी से ओशन करंट के साथ धक्का मार के ऊपर जा रही है, तो वार्म फ्रंट पैदा होता है। ठीक है, ये भी आगे की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर क्लाइमेटोलॉजी से कोरिलेट करेंगे तो। अभी जनरली इतना जानिए, उधर चल रही गरम तो चिनूक है गरम, इधर चल ठंडा तो हो गया मरुस्थल, तटीय मरुस्थल। ठीक है, और जो तटीय मरुस्थल होते हैं सबसे ड्राइएस्ट होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे ओशनोग्राफी में बहुत डिटेल में बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब समझ में आ गया? को नहीं समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है। कैस्केड का सबसे लंबा ज्वालामुखी कौन सा है? तो उसको याद रखिएगा, सेंट हेलेना। ठीक है, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द कैस्केड रेंज है। ठीक है, सेंट हेलेना। डायमंड पीक भी वहाँ है, मेडिसिन लेक है, मतलब मेडिसिन झील है, जहाँ के ऊपर, जो कि मेडिसिन लेक इंस्पिरेशन है। एक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कहानी, कौन सी कहानी थी उसका, अरे स्नो व्हाइट वाली है ना, स्नो व्हाइट की जो स्टोरी है वो यहाँ पर इसी को डेडिकेटेड है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। यहाँ पर लॉरेंसियन है, लॉरेंसियन माउंटेन है, हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। माउंट लोगन डिटैच्ड है इससे, माउंट लोगन है ना, कनाडा में। और मेन माउंटेन कौन सा है? लॉरेंसियन, लॉरेंसियन पर्वत। ठीक है, और उसी के नीचे है एक और ज्वालामुखी है, प्री कैम्ब्रियन है, खत्म होने के कगार पर है, अल्गुमान। ह्यूरान झील के बगल है अल्गुमान माउंटेन। अगला, अपलेशियन। अपलेशियन माउंटेन कौन कौन से स्टेट में है? अपलेशियन, तुम लोग की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सर ये ईस्ट यूएस में। हाँ, लेकिन कंट्री कौन कौन सी है? कंट्री यहाँ पे मैप का थोड़ा दिमाग क्लियर होना चाहिए, और आप लोग मैप बना करके भेजोगे ग्रुप पे, डाल देना वहां पर। ठीक है, मैं मैक्सिको और यूएसए में होगा। ठीक है, मैक्सिको और यूएसए, मैक्सिको कनाडा में नहीं है सर? हाँ, कनाडा ही तो है, कनाडा में भी है ना। हाँ कनाडा तो इसकी बड़ा ही है। हाँ, कनाडा में तो होगी। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, लगभग बराक ओबामा की वाइफ का नाम, लगभग आधा कनाडा है। हाँ, आधा कनाडा है, सबसे ज्यादा कनाडा में ही। माउंट मिशेल, MICHEL, माउंट
मिशेल, ठीक है, कनाडा में है, जो कि हाईएस्ट पीक है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी जलवायुवीय प्रभाव डालता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका हैव गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओरोग्राफिक बैरियर ऑफ अपलेशियन माउंटेन, ठीक है। अपलेशियन पर्वतमाला के कारण नीलिमा इतना देर में कैसे आई? अभी आई क्या ऑफिस से? ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छा मिनरल रिच रीजन है। लोहा बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है, कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पेटियां हैं, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस कारण से जो कॉलोनियलिज्म यहाँ पर शुरू हुआ था, इसी साइड से शुरू हुआ था, है ना। और बाद में वहाँ के लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेबर देना बंद कर दिया था उन लोगों को, जब रिवोल्ट हुआ था। तो वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाएगा इस साइड में बोस्टन की चाय पार्टी, है ना। हाँ, बोस्टन की चाय पार्टी घटना पर्वत में नहीं हुई थी, वो तो तट पर हुई थी। यस सर। यहाँ पर है सोनोरन का मरुस्थल, सोनोरन डेजर्ट, अमेरिका। थोड़ा सा और ऐसे है, बड़ा सा है काफी, है ना। और इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसे कहते हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि ये मैक्सिको है तो ये मैक्सिको की खाड़ी है ना। तो होता क्या है कि इधर से कुछ सपोर्ट मिलता है लोकल विंड्स का, जो धक्का मारती है हवाओं को। गर्मी में क्या होता है कि यहाँ पर सोनोरन मरुस्थल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तप जाता है एकदम से। जब कोई जगह तप जाती है तो कैसा प्रेशर पैदा होता है? सर लो चीज प्रेशर गर्म हो होगा, जाती है। लो प्रेशर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। निम्न वायुदाब, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो वहां हवा की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए, है ना, यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा, लो प्रेशर, इधर से लोकल विंड्स का धक्का मिलता है और कैरेबियन आइलैंड की तरफ से, और मैक्सिको की खाड़ी से हवा उठती है, मानसूनी हवाएं, और ये चढ़ जाती हैं ऊपर उस साइड में। इधर से चढ़ती हैं तो ईस्टर्न स्लोप पे खूब अच्छी रेनफॉल कराती हैं, और यहाँ पर सेब वगैरह का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाता है। बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसन रीजन है फ्लोरिडा, है ना। जो टोंट निकली हुई है फ्लोरिडा की हार्न है। कोरल रीफ पाए जाते हैं बड़े पैमाने, फिश प्रोड्यूसर रीजन भी है। अब ये हवाएं ऊपर चढ़ जाती हैं, इस साइड में खूब बारिश करती हैं, अच्छी खासी वेजिटेशन देखी जाती है, नीचे उतरती हैं, है ना। लेकिन ये वापस लौट नहीं पाती। जब ठंडी पड़ती है तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाती, क्योंकि इधर से तो हवाओं का सपोर्ट था, धक्का था। तो मानसून आया तो, लेकिन जब ठंडी पड़ी तो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हुआ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उससे कहते हैं वो विंड डेविल करके हवा चलती है, यहाँ पर गोल गोल भंवर पैदा होती है, गोल गोल, और वो पूरा रेत उठा करके
इस साइड में भाग आती है। पहाड़ चढ़ना मुश्किल है तो जहां रास्ता दिखाई देगा उधर को भागेगी, है ना, तो उधर को भाग जाती है। तो मानसून यहाँ आता तो है लेकिन मानसून जाता नहीं है, यानी कि पूरा मानसून नहीं है, ये आधा मानसून है। और यहाँ पर ये सेमी एरिड सुनिए क्या कहते हैं, सेमी मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप्ड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट नोन एज द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। खाड़ी प्रकार की जलवायु में अपलेशियन पर्वतमाला की महती भूमिका है। ठीक है, अगला सियरा ग्रुप ऑफ माउंटेन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है। सियरा मैड्रिड ग्रुप ऑफ मैक्सिको में ये कौन कौन सी हैं, इसके साथ ही हम लोग नॉर्थ अमेरिका के जितने भी पर्वत हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। 7 मिनट बचे भी हैं, अभी हो जाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। बाउंडेड हैं, ये किए हुए हैं ये उसको मैक्सिको को, बीच में ग्रेट मैक्सिकन प्लेट्यू पाया जाता है। मैक्सिको का महान पठार भी पाया जाता है, ग्रेट मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का महान पठार, जो कि डोम शेप्ड प्लेट्यू है। मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये मिनरल रिच रीजन है, बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। इधर है वेस्टर्न सियरा मैड्रिड, वेस्टर्न सियरा मैड्रिड। ठीक है, इधर क्या है, सियरा मैड्रिड डेल सूर, ये ग्रुप है। सियरा मैड्रिड ओरिएंटल, और सियरा मैड्रिड ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल है ना, ये ग्रुप है। इन पूरे ग्रुप में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ओरिजावा, जो मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सियरा मैड्रिड ओरिएंटल की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। और इसी तरह से सियरा मैड्रिड ऑक्सीडेंटल में पाई जाती है, वो क्या कहते हैं, नवादो दे टोलुका। ठीक है, नवादो दे टोलुका। और सियरा मैड्रिड डेल सूर में नवादो दे कोलिमा। ठीक है, ओरिजावा, नवादो दे टोलुका, नवादो दे कोलिमा, है ना। और इसका है मोहिनोरा, मोहिनोरा ये हाईएस्ट पीक भी है। इस वाले पार्ट में, सदन वाले पार्ट में एक और इसी का ही पार्ट है, वो ग्रेट मैक्सिकन डेजर्ट में ही, ग्रेट मैक्सिकन प्लेट्यू में ही, यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है सदन पार्ट में, यहाँ पर पाया जाता है चिहुआ मरुस्थल है। रेन शैडो इफेक्ट कारण बना हुआ मरुस्थल है चिहुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्लेट्यू डेजर्ट है और
ग्रेट मैक्सिकन डेजर्ट का सदर्न पार्ट है, डेल सूर के पास है, ओरिएंटल और डेल सूर के बीच में। और ये यहाँ पर पाई जाती है चिहुआ हुआ खान। दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है चिहुआ हुआ खान। कहाँ है? मैक्सिको में। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के सभी पर्वतमालाओं का अध्ययन कर लिया है ना। आप लोग मैप वर्क बना करके भेज दीजिएगा, और जो हमने लिखने को अगल बगल कहा था वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले, और कोई डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि 3 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। किसी कुछ पूछना है? नो सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। ऊंची चोटी बता दीजिए सर। सबसे ऊंची ओरी जावा। ठीक है, ओरी जावा जो मैक्सिको की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद नेवादो दे टोलुका, ठीक है, जिसे पोंटिएग भी कहते हैं। ठीक है, नेवादो दे टोलुका नहीं, पोटोसी, और ऑक्सीडेंटल की हाईएस्ट पीक है माउंट पोटोसी। लोकल नेम क्या है? नेवादो दे टोलुका। और उसके बाद नेवादो दे कोलिमा, है ना, जलसूर की। और उसके बाद एक नाम बताए थे अभी, कौन सा नाम बताए थे? मोहिनोरा। ठीक है, मोहिनोरा वेस्टर्न की। और ये ग्रुप ऑफ सियरा मैड्रिड रेंजेस। क्लियर? सर ये चुआरा क्या बताया था आपने? सिल्वर जो खान है, चिहुआ हुआ। चिहुआ हुआ। पेपर में प्री में पूछी गई। हाँ, चिहुआ हुआ। ठीक है सर इसका ही बता देना, थोड़ा सा बता दो अगर कुछ, मतलब चांदी यहाँ कैसे? खान है, खान नीचे है ना चांदी, इसके अंदर पाया जाता है। इसको खुदाई करके वहां से निकालते हैं। मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड है ग्रेट बेसिन, ग्रेट मैक्सिकन डेजर्ट। उसका सदर्न पार्ट में खान पाई जाती है, चिहुआ हुआ खान। ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं यहाँ पर। कापर का प्रोड्यूसर रीजन है, टंगस्टन पाया जाता है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। मैग्नीज पाया जाता है, टिन पाया जाता है। मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है मैक्सिको का ये ग्रेट बेसिन प्लेट्यू डेजर्ट। कर्क रेखा गुजरती है सर यहाँ से। पूनम जी समझ में आया? सर बहामास भी तो इधर ही है ना? बहामास इधर ये है, यहाँ है, आइलैंड है बहामास। ये है बहामास यहाँ। हाँ सर, क्योंकि वो कर्क रेखा मैक्सिको बहामास से गुजरती है दोनों जाती है, ये जाती है इसे, है ना, बहामास से उधर थोड़ा और नीचे से। चलिए ठीक है। तो भाई और किसी कुछ पूछना है? श्वेता जी समझ में आया? जी सर। रितेश जी सर। आज तो उठने लगे भाई, सब दोनों टाइम है। जी सर। बहुत बढ़िया है ना। चंदन जी तबीयत कैसी है अब? फिट?